जी मैं फजर की नमाज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उठ गई हूँ। तो रूम में तो सारे अभी सो रहे थे, तो पहले मैं वज़ू करके जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं मम्मा को उठाऊँगी और फिर सारे उठ के तो फजर की नमाज़ पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो मैं उठ जाती हूँ क्योंकि मैंने अलार्म लगाया होता है, तो जिसकी वजह से मेरी आँख जल्दी खुल जाती है। और मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप फजर के लिए अलार्म लगा के सोएं, सो टाइम पे उठे। अब जल्दी से मैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपना वज़ू करते हैं जल्दी से। बस फिर उसके बाद मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करना बस भूल गई क्योंकि मैं कौन सा डेली व्लॉग बनाती हूँ। तो नाश्ता किया अपना मैंने, रोटी और जो सालन बना था वो। उसके बाद मैं अपनी टी बना के ली। गैस चली गई थी तो फिर मैंने टी अपनी बनाई सिलेंडर पे। आपको पता है चाय, मतलब जो चाय पीते हैं ना, फिर वो उन चाय के बगैर रह ही नहीं सकते। और साथ ही मैंने रखा हुआ अपना लोशन पास में। उससे पहले मैंने कहा चाय जितनी देर गर्म है तो मैं अपने पाँव पे हल्का सा लोशन लगा रही थी, क्योंकि समर्स में भी आपके मतलब ड्राई हो जाते हैं पाँव, बिल्कुल ख़राब होने लग जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जब भी इस तरह से टाइम आपके पास हो, वैसे स्पेशल टाइम तो नहीं निकलता, लेकिन जब भी आपके पास टाइम मिल जाए तो आप अपनी कोई ना कोई ज़रूर केयर करें, ठीक है। चाहे आप सिंपल लोशन ही लेके अपने पाँव पे लगा लें ना, तो आप देखेंगे मतलब कि 4-5 दिन के अंदर ही ना आपके पाँव बिल्कुल नीट एंड क्लीन और सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह आपका हाथ भी इसमें आ जाते हैं, आपके पाँव भी, और मतलब स्किन भी। आप बस 4 दिन देने की ज़रूरत होती है तो सब कुछ फ्रेश हो जाता है। और वैसे भी अब मेरी जॉब से छुट्टी हैं, तो बस मैं कह रही थी कि दोबारा समर वेकेशंस ख़त्म हो और मेरा स्कूल ओपन हो तो मैं जाना स्टार्ट करूँ। ऐसा चाय बनाने के लिए सबसे मज़े की, अगर आपने चाय बनानी है ना, तो आप इसमें एक इलायची डाल लें, मज़ा आ जाता है। अब हेल्पर भी आ गई है और उसने क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया है। तो जब वो आती है तो साथ ही मैं जो बेडशीट्स होती हैं वो बिछा लेती हूँ, ठीक है। इस रूम में हम सोते हैं, उसके अलावा बाहर जो सोफ़ा के कवर्स हैं वो सेट कर लेती हूँ सारा कुछ। तो अब यहाँ पे ये मैंने सारे बिछा लिए थे और बस ये अंदर को फ़ोल्ड कर देती हैं। अच्छा, आप भी जब ये बेडशीट्स वगैरह इस तरह से ज़मीन पे जो मैट्रेस बिछाए हैं ना, अच्छा मेरी मामा कहती हैं कि इसके नीचे कर दो। इस तरह मैं इसके नीचे नहीं करती कि वो गंदे हो जाते हैं। आपको पता है कि हम जितनी भी सफाई कर लें, क्लीन रख लें, लेकिन मिट्टी डस्ट हो ही जाती है। और आज तो वैसे ही इतना प्यारा मौसम हुआ है माशाल्लाह। हमारे तो इधर बारिश नहीं हुई, लेकिन दूसरी साइड पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि वो मैंने वीडियोस और स्टेटस वगैरह ही देखे हैं। और ये देखें, आप चाहे डेली डस्टिंग कर लें, लेकिन जैसे थोड़ा सा कोई मिट्टी या कोई आंधी वगैरह आ जाए तो इतनी ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है। और लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सारी डस्टिंग और क्लीनिंग सारा साथ साथ करते रहें। अब ये मुझे लगता है कपड़ा गीला करके ही अगर लगाऊंगी तो साफ़ होगा, तो फिर साफ़ रहता है। अगर हम वैसे ही जमा करते जाएं तो फिर डस्ट और मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, और ये वाला मेरा भांजा और भांजी है, तो उनका ये बस है पूरी, जो पूरा एक घर बन जाता है। ये वो है, मतलब बहुत प्यारा ना, बस का घर सा बन जाता है। इधर साइड पे खड़ा किया है क्योंकि जब वो नानों के घर आते हैं तो आके खेलते हैं। चले कपड़े को बैठ करते हैं, क्योंकि जब ये हमारी हेल्पर आती हैं, अगरचे वो क्लीनिंग वगैरह तो सारी करती है, लेकिन मैं साथ साथ ही डस्टिंग कर लेती हूँ, ताकि काम, वैसे भी आपने फ्री बैठना ही, अगर आप साथ लग के कर लें ना तो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। और थोड़ा सा वैसे ही अगर मिट्टी, मतलब आंधी वगैरह ना भी आए तो वैसे भी इतनी मिट्टी हो जाती है। अच्छा, ये जाइन मास का रैग ही कह लें कि हमने इस पर जाइन मास रखे होते हैं, और पहले इसके ऊपर ही मेरी मामा ने साइड पे तस्बीहां भी रखी होती थी।
लेकिन अब नहीं रखते हैं वो बच्चों की वजह से क्योंकि जब मेरे ये भांजा भांजी कहते हैं तो वो मतलब उन्होंने बहुत सी तस्वीरें तोड़ दी, तो अब मम्मा नहीं इधर रखती, तो ये भी करते हैं। अच्छा क्लीन हो, बिल्कुल नीट क्लीन, फिर ही अच्छा लगता है सारा कुछ। चलिए रूम भी बिल्कुल सेट हो गया। ना मर्जी काम कर लें, लेकिन उसके साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे उसमें कोई वर्कआउट कर लें, एक्सरसाइज कर लें या ब्रिस्क वॉक कर लें, कुछ भी ठीक है। फ़िज़िकल एक्टिविटी आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक्टिव रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, आपका वेट मेंटेन रखने के लिए, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखने के लिए और आपको हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। और सारा दिन एक्टिव रहने के लिए, काम काज करने के लिए। सो आप भी कुछ टाइम निकाल के, ठीक है, अपना बस इस तरह से एक मैट बिछा लें और आपने जो एक्सरसाइज आपको अच्छी ईजी लगती है, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसमें आप स्क्वाट्स कर लें और जंपिंग कर लें, रनिंग कर लें, मतलब कुछ भी आप अपना वर्कआउट एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो ये आपको हेल्दी रखने में, आपको आपके हार्मोन्स बैलेंस रखने में बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट है। सो आप भी मेरी तरह स्टार्ट कर दें। बस अब मोबाइल रखती हूँ साइड पे और जल्दी से अपना कुछ टाइम वर्कआउट जो मैंने करना है वो करती हूँ। और साथ जब मैं आपको पता है गर्मी है तो साथ में अपना पानी भी सामने रख के फिर ही अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। नमाज़ पढ़ के आई हूँ, तो असर की नमाज़ के बाद मैं ये सीड्स खाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए और ओवरऑल आपके लिए बहुत बेस्ट हैं। ठीक है, आपके पीसीओएस को और पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, मतलब सबके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें ये वाले हैं फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, ठीक है, इनका मैंने पाउडर बनाया दोनों का। उसके बाद ये सेसामिन सीड्स और ये सनफ्लावर सीड्स। वैसे तो कहते हैं कि 15-14 डेज़ ये लें, उसके बाद नेक्स्ट 14 डेज़ ये लें दोनों, लेकिन मैं चारों ही ले लेती हूँ थोड़े थोड़े। ठीक है, आपको बेनिफिट तो मिल ही जाते हैं। बस बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो जितने पानी के साथ खाएंगे तो मैं खा लूँगी। तो आप भी ज़रूर इसका पाउडर बनाएं और इसको लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और खाने में भी इसका जायका नॉर्मल है। अभी मैं ऊपर आई हूँ बालकोनी में, मौसम आज बहुत अच्छा है, मतलब बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। और ये मेरी भांजी है, ये हमारे एलोवेरा, मतलब एलोवेरा आपके खाने के लिए, हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, ओवरऑल आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपने कोई घर में अपने प्लांट लगाना है तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप एलोवेरा लगाएं और इससे खूब बेनिफिट लें। उषा नीचे उतरो, उषा नीचे उतरो। उषा क्या कर रहे हो आप? रैन, मौसम बहुत अच्छा है, शुक्र है। इतनी 2-3 दिन से गर्मी थी तो आज मौसम अच्छा हो गया है, मतलब कि इतनी गर्मी नहीं है। वो इतने बादल आ रहे हैं, रैन नहीं करो, बादल आ रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। रैन, आपने ऐनक लगाई है? बादल आ रहे, हाँ जी, वो देखो मूसा कितने बादल आ रहे हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है आज भी बारिश हो जाए। इतनी गर्मी थी तो अब सुकून हो गया। तो जब मौसम अच्छा हो ना, वैसे तो इतनी गर्मी होती है समर्स में, आपको बताइए, जब मतलब धूप निकलती है और वैसे भी ये जो बरसात का मौसम है तो तब तो मतलब इतनी, मतलब दम घुटना गर्मी जिसे को कहते हैं ना, वो होती है। तो लेकिन जब ऐसा वेदर हो तो आप ज़रूर अपनी टेरेस पे, अपनी छत पे, मतलब कोई भी यहाँ अपने बरामदे में आएँ, वहाँ पे आके बैठें, रिलैक्स करें, मतलब वो आपके माइंड को फ्रेश करता है।
ठीक है। अगर आपने कहीं बाहर घूमने भी नहीं जाना ना, तो ये चीज़ें भी आपको फ्रेश करने के लिए और आपको और वर्क करने के लिए मेंटेन करती हैं, आपको रेडी करती हैं। सो और रात को वॉक करने की आदत ज़रूर बनाएं, ठीक है। मेरी तरह आप भी चाहे अपने लॉन्च में कर लें, ठीक है, सेहन में कर लें। अब बस मैं इसी जगह पे तकरीबन खामोशी है तक और बिल्कुल रिलैक्स होकर, चाहे आप छत पे चले जाएं या आप अपने घर के पास पार्क है वहाँ चले जाएं, ऊपर वाले पोर्शन खाली है वहाँ चले जाएं, कोई इजी से अपने शूज़ पहन के तो आप वॉक करें, जो आपको हेल्दी रखेगा, फ्रेश रखेगा और आपका जो स्टेमिना बूस्ट करेगा, ठीक है। और रात के खाना आप ट्राई करें 7 to 8 के दरमियान आप उसको अपना फिनिश कर दें। उसके बाद सोने से 1 घंटा पहले तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा वॉक करें, वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो ये मेरी सिंपल सी रूटीन है। और अब वैसे भी मेरी जॉब से छुट्टियां हैं, वेकेशंस चल रही हैं, सो अभी तो सिंपल यही रूटीन चल रही है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सिंपल सी रूटीन कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके जी, अब यहाँ पे बस मैं अपनी वॉक कंप्लीट करती हूँ और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।